Okay, good morning, all student. Now we study about our science subject, class 8th, chapter 2. Okay, now we study our remaining chapter 2. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव, है ना। ये हमारी तीसरी क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हम लोग इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से हार्मफुल हैं। जैसे कि हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, यानी कि लाभदायक भी होते हैं, और साथ में कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो हमको यहाँ पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, एल्गी और प्रोटोजोआ। इस अभी जैसे सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी चल रही है, तो उसमें जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो एक वायरस की वजह से हो रही है, यानी कि वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम उसको, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखते हो, हम हमारे आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए हार्मफुल क्यों हैं, है ना, फैलते कैसे हैं, इनका महत्व क्या है और इनको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन हर एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को टीवी रेडियो में सब लोग देख रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनकी वजह से बहुत सारी डिसीज फैल रही हैं। तो डिसीज फैलने का कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। जनरली तो हमको दिखाई देते नहीं हैं। हम लोग इसमें अभी कोरोना में हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। तो मास्क की वजह से क्यों? क्योंकि वो हवा में भी हैं। उनको यदि हम लोग देखेंगे तो वो सभी जगह पर हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, या हर एक जगह पर वो मौजूद हैं। लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग इनको देखेंगे कि क्या है, देखेंगे। अब हम लोग तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज केसेस करते हैं, यानी कि ऐसे जो सूक्ष्म जीव जो किसी प्रकार की बीमारी फैलाते हैं, देर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस, यानी कि हम लोग इनको पैथोजेंस या रोगाणु कहते हैं। रोग को उत्पन्न करने वाले जीव या अणु, उनको हम लोग कहते हैं रोगाणु या पैथोजेंस। ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के बीमारियां फैलाते हैं। एक होती है कम्युनिकेबल, है ना, यानी कि एक तो होती है संक्रामक, और एक होती है असंक्रामक। यानी कि इनमें भी जो डिसीज है वो दो प्रकार की है। एक होती है संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरी होती है असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। संक्रामक का मतलब ये फैलने से, छूने से, साथ में रहने से, इन सब से ये फैलती है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग, है ना, जानवर, चौपाए, दो पैर वाले, वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ये फैलने लगती है। और ऐसा ही यहाँ पर है, असंक्रामक रोग जो है वो फैलते नहीं है, लेकिन वो जो सूक्ष्म जीव है वो जहाँ पर पैदा उनको उत्पन्न करते हैं, वो रोग उसी व्यक्ति में या उसी जीव तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। जैसे अभी हम लोग कोरोना का देखें तो कोरोना क्या है? कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग अभी देखो, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमको किसी व्यक्ति से या तो 6 फीट या 2 गज की दूरी हमको बनाकर रखना है। तो हम लोग ये 2 गज की दूरी है, मास्क है, उससे क्या है कि वो हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये फैलते कैसे हैं। ठीक, तो हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे। तो देखिए सभी स्टूडेंट बोर्ड पर देखिए, हम लोगों ने इनकी जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसका हम लोग पढ़ रहे हैं, संक्रामक बीमारी किस प्रकार से फैलती है। तो हम लोग देख रहे हैं एक टॉपिक के अंतर्गत इनको देखेंगे, पैथोजेंस स्प्रेड थ्रू, यानी कि जो रोगाणु है वो किस वजह से फैलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एयर। जब भी किसी व्यक्ति को कोई कम्युनिकेबल डिसीज होती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉमन कोल्ड, है ना, यानी कि सर्दी या खांसी की बीमारी, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो व्यक्ति एक व्यक्ति जो पहले से बीमारी से ग्रसित है, और दूसरा है जो वो स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन होता क्या है कि जब वो संक्रमित व्यक्ति यदि वो छींकता है, खांसता है, और जो ऐसा करता हुआ पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे वो पहले से बीमारी से डिफेक्टेड नहीं है,
तो उसको जब वो छींकता है, खांसता है, तो जो रोगाणु होते हैं जैसे कि वायरसेस, वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, और जब वो सांस लेता है या किसी चीज को छूता है तो उसके बॉडी में इंटर कर जाते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी बॉडी में इंटर होकर वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और वहां पर वो उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। तो एयर क्या है, ये भी एक क्या उसका वे है, एक रास्ता है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे फूड। यदि हम लोग फूड को देखें, है ना, थ्रू द फूड वी ईट, जो भी हम लोग खाते हैं भोजन के द्वारा, माना कि आप किसी होटल पर गए और होटल पर कोई सा कर्मचारी या कोई सा व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, और वो सामान्यतः वो अपने हाथों से भोजन को छूकर आपको परोसता है, या किसी कारणवश वो उस भोजन से टच होता है, तो उसके जैसे वो छींकता है या खांसता है, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो वही उसको हाथ से ही करके आपके भोजन से वो टच कर देता है। और यदि आप लोग उस भोजन को खाते हैं तो आप लोग इन बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। सब्जी वाले हैं या फल विक्रेता हैं, ये भी यदि किसी प्रकार से उनको छूते हैं और आप लोग यदि उनको बिना धोए, बिना अच्छे तरीके से उनको वॉश किए उनको यूज करते हो, तो भी हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो फूड से भी हम लोग इस प्रकार संक्रमित होते हैं, ये दूसरा रास्ता है। फिर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में यदि हम लोग किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, है ना, या फिर किसी से गले मिलना है, या ऐसे, और उनमें ऐसे व्यक्ति जो ऐसे टीबी से ग्रसित है, कोलेरा है, हैजा है, इस प्रकार की बीमारियों से यदि ग्रसित है, तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने के कारण होता क्या है कि वो जो रोगाणु है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, और वो व्यक्ति भी उस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे और भी कौन कौन से वेज हैं जिनकी वजह से बीमारी फैलती है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थ्रू कैरियर्स, है ना, यानी कि कैरियर्स का मतलब होता है रोगों को ले जाने वाले जीवाणु, ठीक है, या ऐसे जीव जो रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, है ना। सबसे पहले हम लोग इंसेक्ट में देखते हैं हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई में क्या है, जैसे आप लोग किसी होटल पर गए और पास में ही कोई सा सीवेज वगैरह है, सीवेज है या गंदी जगह है, वहीं पर वो मक्खियाँ बैठती हैं और वही आपके भोजन पर भी बैठती हैं। तो वो जो रोग कारक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको आपके भोजन तक पहुंचाती है, और उसी को हम लोग यदि खाते हैं तो हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है। तो थ्रू इंसेक्ट हो गया। ऐसे ही मॉस्किटोज, जैसे कि मलेरिया, है ना, डेंगू, ये भी बहुत चला था, और अभी भी ये क्या, इससे बहुत ज़्यादा वो मलेरिया के रोग होते हैं। तो इसका भी कारण क्या है, जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज यानी कि मच्छर हैं, है ना, एनाफिलिस है, ये एक यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया है और यदि वो उसने वहाँ पर काटा है और वही ब्लड लेकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के सबके शरीर में जाकर उसने इंजेक्ट कर दिया और उसको भी काटा, तो वो जो मलेरिया के वो हैं सूक्ष्म जीव, वो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाते हैं और उसको भी रोग से ग्रसित कर देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे रेट भी क्या है, ये भी एक कारण है। अभी जैसे अभी ये 2020 चल रहा है, 1920 है ना, और एक 1320, इस समय प्लेग, है ना, 1320 के आसपास प्लेग भयंकर फैला था, और वहाँ पर प्लेग को फैलाने में सबसे ज़्यादा चूहों की ही भूमिका रही थी। तो इनके द्वारा भी रोग फैलता है। अभी जैसे हम लोग कोरोना का देखें तो सबसे ज़्यादा सुनने में क्या चीज़ आया आपको, कि चमगादड़ों के द्वारा फैला है। और चमगादड़ का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि चमगादड़ में 15,000 से ज़्यादा प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, और उसमें उनके वायरसों की खोज करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि 15,000 प्रकार के वायरस हैं, तो 15,000 तरह की बीमारियां फैला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभी जो कोरोना वायरस का है संक्रमण, वो उन चमगादड़ से माना जा रहा है कि वो चमगादड़ से ही वहाँ पर फैला है, और वहाँ से चीन में होते हुए विश्व के विभिन्न भागों में फैल गया है। और आज हम लोग ये जो है ना ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये भी एक उसी का ही कारण है, ठीक। तो हम लोग पैथोजेंस के बारे में देख रहे हैं। तो कैरियर्स में हम लोगों ने देखा इंसेक्ट, मॉस्किटोज, रेट, इनके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में देखते हैं। आपके मन में कैरियर जो है ये स्पष्ट हो गया होगा। एक कैरियर का मतलब होता है ले जाना, है ना। तो ये क्या होता है, ले जाने वाले, ये जो सूक्ष्म जीव रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, उनको हम लोग कैरियर्स कहते हैं।
देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस केस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए आप लोग सब बोर्ड पर देखिए। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि डिसीज कौन कौन सी फैलती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोलेरा डिसीज है ना, कोलेरा डिसीज वो किसके द्वारा फैलती है? पानी के द्वारा और हवा के द्वारा। और उसकी प्रिवेंशन हम लोग किस प्रकार से उसकी रोकथाम कर सकते हैं? इसका ट्रांसमिशन का मतलब होता है जिस माध्यम से फैलती है डिसीज, मतलब की बीमारी, और प्रिवेंशन मतलब कि उसकी रोकथाम। तो हम लोग देखेंगे उसको, कोलेरा है वाटर और एयर से फैलता है। दूसरा कि हम लोग किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं? वी यूज बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हम लोग यदि पानी का पीने का पानी यदि हम लोग यूज़ करें तो हम लोगों को उसको उबाल कर पीना चाहिए। जैसे कि अभी का जब बरसात के बाद में नया पानी आता है एकदम, तो उस समय कोलेरा होने की, हैजा होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। और खासकर ऐसा एरिया जहाँ पर जो बाढ़ से ग्रसित है वहाँ पर ये रोग सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे पहले फैलते हैं। तो ऐसी यदि जगह है, ऐसा कोई सा स्थान है जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करना है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे और कैसे कि जो भोजन है उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से पकाकर खाएंगे तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और हम लोग इससे बच जाएंगे। फिर हम लोग दूसरी देखते हैं, है ना, टाइफाइड, जिसको हम लोग ये सामान्यतः ये एक बुखार का प्रकार है ना, इसको हम लोग टाइफाइड कहते हैं। तो ये भी किसके थ्रू फैलता है? ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा फैलता? किससे है? एयर के कांटेक्ट से, है ना, हवा के माध्यम से फैलता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। तो इससे हम लोग, जो व्यक्ति पहले से इन्फेक्टेड है उससे हमको दूर रहना है। दूसरा, डॉक्टर की सलाह से हम लोगों को वैक्सीन का यूज़ करना है, जो वो टेबलेट दें उस टेबलेट को हमको खाना है। तो हम लोग इससे बच सकते हैं और इसकी रोकथाम इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का सीधा मतलब होता है टीबी, है ना, जिसको हम लोग टीबी की बीमारी कहते हैं। ये भी जो इसके सूक्ष्म जीव हैं वो भी किसके माध्यम से फैलते हैं? वो भी यहाँ पर हवा के माध्यम से ही फैलते हैं। और हम लोग फिर किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है? तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि इसमें जो व्यक्ति है जो टीबी से ग्रसित है, जनरली उसको आइसोलेटेड कर लिया जाता है एक रूम में, ऐसी जगह जहाँ पर वो कम से कम लोगों के संपर्क में आए। यदि ऐसा होगा तो उससे जो दूसरे व्यक्ति हैं वो इन्फेक्टेड होने से बच जाएंगे। यदि वो खांसता है, छींकता है तो उससे भी वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो उससे फैलते हैं। तो हमको उससे कांटेक्ट से के ज़्यादा हम लोगों को एयर से स्प्रेड होते हैं। तो हमको इस चीज़ से ध्यान रखना है। यदि किसी के घर पर ऐसा कोई सा व्यक्ति है जो टीबी का मरीज है, तो खासकर जो उसके कपड़े हैं, है ना, या फिर जो बर्तन है, वो उन सभी को अच्छे तरीके से धोना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनको सैनिटाइज करना चाहिए। तो हम लोग उनसे बच सकते हैं। ये नॉन कॉन्टेक्ट, ये बिना कॉन्टेक्ट के फैलती नहीं है ना। और वो कॉन्टेक्ट से भी, इसमें यदि हम लोग उसके कॉन्टेक्ट में भी हैं तो हम लोग कुछ विधियों के द्वारा उस कॉन्टेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं और इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया का। फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे वायरसेस। तो वायरसेस में हम लोग देखेंगे, आपको एक ये पेज नंबर 35 पर एक पूरी टेबल दिख रही है। ये टेबल को आप लोग देखेंगे गौर से। तो इसमें हम लोगों ने ऊपर की 3 डिसीज के बारे में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे वायरसेस, है ना। तो वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां होती है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीजल्स, है ना। ये भी किसके वायरसेस के द्वारा होता है? मीजल्स का मतलब एक प्रकार से, नेक्स्ट देखिए आप लोग बोर्ड पर, हम लोग देखेंगे इसमें कि वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिसीज फैलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीजल्स, है ना। मीजल्स एक इस प्रकार का रोग है जिसमें हाथों पर, है ना, स्किन पर छोटी छोटी फुंसियाँ जैसे आ जाते हैं, है ना, और वो एकदम कठोर होते हैं। उनको हम लोग मीजल्स कहते हैं। एकदम वाइटिश कलर के और एकदम कड़क प्रकार की गुमड़ियों जैसे होते हैं, लेकिन वो फुंसियाँ नहीं होती, है ना, एकदम कड़क होते हैं।
तो उसको हम लोग मीजल्स रोग कहते हैं। वो किसके द्वारा होता है? वायरसेस के द्वारा। और उनको ट्रांसमिशन कैसा होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, इसमें एयर है यानी कि हवा के द्वारा फैलते हैं। और हम लोग देखिए ये 2-3 बीमारियां, उनकी सभी की जो प्रिवेंशन है वो सामान्यतः ये यहाँ से आता है। हम लोग 1 बाय 1 इनको देखेंगे। तो पहले है कि आइसोलेशन, यानी कि जो भी वो जो व्यक्ति है उससे दूर ही रहा जाए, या उसको उसकी पर्सनल आर्टिकल, उसका पर्सनल केयर किया जाए, उनको प्रॉपर हेल्थ सैनिटाइज किया जाए और उसको साफ सफाई का अच्छा तरीके से ध्यान रखा जाए। तो इससे हम लोग इस मीजल्स रोग से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक स्मॉल और एक होता है लार्ज, ठीक है। तो चिकन पॉक्स को, जिसको हम लोग छोटी माता या बड़ी माता का कहते हैं, वो एक रोग है जो फैलता किससे? एयर के द्वारा और कॉन्टेक्ट के द्वारा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जनरली माता निकल रही है, वो क्या है? ये चिकन पॉक्स रोग ही है, ठीक। तो ये भी हम लोग इससे भी किस प्रकार से बच सकते हैं कि जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है उसको हम लोग अलग रखा जाए, उसके जो कॉन्टेक्ट है उसको अच्छे तरीके से वॉश किया जाए, उसके चाहे कपड़े हों, चाहे उसके, है ना, नहाते समय उसका तौलिया वगैरह हो, तो उस पर भी हो सके तो हम लोगों को अलग ही यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, ठीक। वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग जो वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन के द्वारा भी हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रकार की दवाई है ना, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है और उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वैक्सीन, है ना। जैसे आपको बचपन में अनेक प्रकार के टीके लगते हैं, है ना, जैसे पोलियो का टीका, BCG का टीका, खसरे का टीका, ये सब क्या है? ये सब आपको रोग से बचाने के लिए ये टीके हैं और ये आपको आगे भविष्य में उन बीमारियों से बचाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पोलियो। तो पोलियो जो है रोग, वो भी किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा, ठीक है। पोलियो वायरस के द्वारा ये रोग होता है और ये भी वो फैलता कैसे है? एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा, ठीक। इसको भी हम लोग, यदि इससे बचना है तो हम लोग इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हम लोग उसको उबाल कर पिए, है ना, क्योंकि पानी में क्या बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सामान्यतः उसमें रहते हैं, लेकिन जब हम लोग उस वाटर को बॉईल करते हैं तो वो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब किल हो जाते हैं और हम लोग प्योर वाटर शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक। तो इससे हम लोग बच सकते हैं। कॉन्टेक्ट में आने से बचना है और ऐसी, है ना, तो हमको इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हेपेटाइटिस बी। ये जो रोग है ये भी वायरस के द्वारा ही होता है और ये जल के द्वारा फैलता है ना। तो इसमें यदि ये जल के द्वारा है तो हम लोग इसको वाटर को, यदि ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे तो उसको हम लोग बॉईल करके पिएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मलेरिया। तो ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, ये वायरस के द्वारा नहीं है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो हम लोग देखेंगे इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो यानी कि मच्छर के द्वारा, और वो भी लेडीज, है ना, जो उसकी मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज, उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। और इससे बचने के लिए हम लोगों को करना क्या चीज़ चाहिए? हम लोग जब वहाँ पर जो इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना, जब भी हम लोग कोई ऐसा जो एरिया है जहाँ पर मलेरिया रोग फैलता है तो वहाँ पर हमको आसपास जो नालियाँ हैं या ऐसा जो खुला मैदान है तो वहाँ पर केरोसिन का छिड़काव किया जाए, है ना। साथ में जो कुछ दवाइयाँ आती हैं उन दवाइयों का छिड़काव किया जाए। और यदि हम लोग घर पर हैं तो हम लोग नेट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो जाली आती है ना मच्छरों को रोकने के लिए, जो नेट आता है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और रिपिलर्स, जैसे कि अब हम लोग देखते ही हैं, है ना, कुछ अगरबत्तियाँ आती हैं गोलाकार, है ना, और उन सब का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम लोग इनसे भी इनको बच सकते हैं। कुछ क्रीम भी आती है, हम लोग क्रीम को लगा कर भी इनसे बच सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इतनी जो डिसीज केसेस बीमारियां हैं, ये डिसीजेस हैं, इनसे हम लोग इन प्रिवेंशन के द्वारा बच सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।